बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप और आपके फैमिली मेंबर्स अल्लाह तबारक व तआला के खास करम और रहमत से बखैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। उनकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो सकता है, इसके पीछे लॉजिक क्या होगी, कंसेप्ट के साथ स्टडी करेंगे ताकि आपको कहीं से भी किसी भी टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको चूज करने में आसानी रहे। द स्टेटमेंट है 1.1 की, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड। यानी हमारे पास कोई कार्डबोर्ड है, उसकी कुछ शीट्स को हमने इकट्ठा किया हुआ है, तो हमने उसकी थिकनेस फाइंड करनी है। इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा कि थिकनेस फाइंड करनी है, तो हमारे लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सूटेबल रहेगा। अब इंस्ट्रूमेंट में ए ऑप्शन है मीटर रूल, और दूसरा है मेजरिंग टेप, और तीसरा है वर्नियर कैलिपर, और चौथा है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अगर आपको याद हो, जब हमने टॉपिक स्टडी किया था, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं विद सर फारूक नज़ीर। हमने चैप्टर नंबर जो है ये 1 कंप्लीट किया हुआ है, बड़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रीवियस लेक्चर भी इजीली मिल सके। तो बेटा, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मीटर रूल तो हम सिंपल जो है मिलीमीटर 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं कम से कम। इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। मेजरिंग टेप का भी वही स्केलिंग होती है 1 मिलीमीटर, और वर्नियर कैलिपर का जो होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। अगर आपको याद हो तो ये इसका लीस्ट काउंट है, यानी कम से कम मेजरमेंट हम इससे ये करते हैं। तो थिकनेस ऑफ शीट जो होती है कार्डबोर्ड की वो बहुत कम होती है, और थिकनेस जो है वो हम थिकनेस सिर्फ और सिर्फ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मेजर करते हैं। जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें बड़ा क्लियर बताया गया है कि स्क्रू गेज वो डिवाइस है जिससे आप किसी भी चीज की थिकनेस ऑफ मेटल शीट या थिकनेस ऑफ पेपर या थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो बाकी 3 ए, बी और सी है, इससे हम लेंथ मेजर करते हैं, और लेंथ जो है वो कम से कम वर्नियर कैलिपर 0.1 है, जो मीटर रूल है वो 1 मिलीमीटर है। इसी तरह जो मेजरिंग टेप है ये भी 1 मिलीमीटर तक है, इससे कम ये मेजरमेंट नहीं करती। जो थिकनेस होती है वो तो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, तो उसके लिए फिर हम जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो डी है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। 1.2 की तरफ चलते हैं बेटा। 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू, ये प्रीफिक्स है जो हमने टॉपिक स्टडी किया था प्रीफिक्सेस वाला, उसमें मैंने मार्क करवाया था कि ये 5, 6 या 7 आई थिंक मुझे याद है कि मैंने कहा था कि ये मोस्ट फेमस हैं जो बार बार क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, तो आपने इनकी वैल्यू याद करनी है। प्रीफिक्सेस जो है ये बेसिकली पावर ऑफ 10 होती है, ठीक है। तो इसमें से जो फेम्टोमीटर प्रीफिक्स है 1 फेम्टोमीटर, वो कितनी पावर होती है? तो ये जो -9 है ये नैनो होती है, तो ये +9 है ये गीगा होती है, और जो बेसिकली 10 की पावर -15 है ये फेम्टो होती है, बी ऑप्शन। अगर आपको टेबल याद है तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर -5 जो है ये आपने याद रखना है, ये बी ऑप्शन है, और बी ऑप्शन में हम इसको यूटिलाइज करते हैं इन द सेंस ऑफ फेम्टो। और जो डी ऑप्शन है हमारा 10 की पावर 15 सॉरी, वो पीटा होती है, इसको पीटा कहते हैं, इसको कैपिटल पी लिखा जाता है, और फेम्टो को हम स्मॉल एफ लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह ये आपने याद रख लेना है, तो आपके पास ये होपफुली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है बेटा 1.3 में पूछा गया है कि अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। आपने इस लफ्ज को समझना है कि लाइट ईयर यानी लाइट जो है वो 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। लाइट का 1 साल में डिस्टेंस कवर करना वो लाइट ईयर होता है।
अब डिस्टेंस जो है वो बेसिकली उसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो है, अब ये लाइट, तो ये यूनिट क्या होगा, या लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, ठीक है। तो लाइट ईयर जो है वो बेसिकली लाइट डिस्टेंस कवर करती है एक साल में, ये डिस्टेंस है बेसिकली। तो हम इसको कहते हैं कि सी डिस्टेंस। तो लाइट ईयर का जो यूनिट है वो डिस्टेंस है, ओके। तो टाइम जो है वो तो लाइट ईयर का यूनिट नहीं है, ठीक है। इसी तरह लाइट जो है वो इटसेल्फ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है, और स्पीड जो है बेसिकली वो लाइट की स्पीड वो मीटर पर सेकंड में होती है। तो हम इसलिए कहते हैं कि लाइट ईयर डिस्टेंस है, और ये लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है एक साल में, इसलिए हम इसको कहते हैं वो डिस्टेंस जो है बेसिकली वो इसका यूनिट बनता है। नंबर 4 में देखें कि विच वन इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी, विच वन इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो नॉन फिजिकल है। हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर के जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे। तो फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल वो जो मेजरेबल होती हैं, और नॉन फिजिकल जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे डिस्टेंस है ये तो मेजरेबल है, ठीक है, ये फिजिकल है। डेंसिटी किसी चीज की डेंसिटी ये भी मेजरेबल है। टेम्परेचर किसी बॉडी का वो भी हम मेजर कर सकते हैं। कलर जो है ये आप मेजर नहीं कर सकते, यानी कोई ग्रीन कलर है तो वो कितना ग्रीन है हम ये नहीं मेजर कर सकते। कोई अगर रेड कलर है तो वो कितना रेड है हम वो मेजर नहीं कर सकते। तो ये जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, वो सी ऑप्शन आ जाएगा। होपफुली ये क्लियर हो गए हैं बेटा। अब हम जो है इसके बाकी पोर्शन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर मैं पहले वो ले आऊं ताकि आपको क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर हम बाकी अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो अब जो है बेसिकली हमने 1.4 तक जो है वो क्लियर कर लिया था। 1.5 में है कि व्हेन यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, जब हम मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं तो मेजरिंग सिलेंडर वो डिवाइस है जिससे आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं किसी भी लिक्विड का, या पाउडर टाइप कोई सब्सटेंस है, या फिर कोई सॉलिड मटेरियल है, उसका भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम ये करते हैं तो वन प्रिकॉशंस इज टू बी, हमें कौन सी जरूरी एहतियात करनी चाहिए। चेक द जीरो एरर, क्या हमें जीरो एरर चेक करना चाहिए। लुक एट द मेनिस्कस फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के नीचे से हमें मेनिस्कस को देखना चाहिए। टेक सेवरल रीडिंग बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन, एक से ज्यादा डायरेक्शन में हमें देखना चाहिए और कई रीडिंग लेनी चाहिए। और डी है पोजीशन ऑफ द आई इन द लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। ये अगर आपको याद हो तो जो हमारी आई की डायरेक्शन थी वो विद इन द लाइन होनी चाहिए, और मेनिस्कस का जो बॉटम पोर्शन होता है उसके साथ। तो इसमें जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। तो हम इस डी ऑप्शन को जब देखते हैं तो डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक चीज आ जाती है, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने अब फॉलो करना है। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि 1.5 का जो बेस्ट ऑप्शन है बेटा वो डी है। 1.6 वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन, कि जब हम पानी पीते हैं तो वो पानी हम जब पर डे के हिसाब से, यानी एक दिन में हम पानी पीते हैं तो वो पानी कितना पीते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, मिलीलीटर में होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए, किलोग्राम में होनी चाहिए, या क्यूबिक मीटर में होनी चाहिए। आपको याद है कि जब डॉक्टर आपके पास खुदा ना खास्ता आप जाएं, डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आप इतना पानी जो है वो आपने पीना है, इतने गिलास, और वो आपको ये भी बताते हैं कि इतने गिलास जब इतना लीटर बनता है। जब हम कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक के ऊपर भी लिखा होता है 1/2 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, ठीक है। तो बेसिकली जब हम यूज करते हैं लिक्विड या वाटर को तो पर डे में हम उसको लीटर के हिसाब से एडवाइस किया जाता है कि आपने 6 गिलास पीनी है तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर बन जाता है। तो इसी तरह 8 गिलास पीने हैं, 10 गिलास पीने हैं तो वो लीटर में मेजरमेंट होती है।
हम इसको लीटर कंसिडर करेंगे, राइट। क्या है वो लीटर है, हम लीटर में पीते हैं, ठीक है। नंबर 1.7 की तरफ बेटा मूव करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मेजर, डिस्प्लेसमेंट कैन जो है वो किस लिए यूज किया जाता है या क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? mass of the liquid, mass of the solid, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। पहली बात तो ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड है, ये बेसिकली अगर आपको याद हो कि ये डिस्प्लेसमेंट कैन हमने उस वक्त यूज किया था जब हम मेजरिंग सिलेंडर पढ़ रहे थे। मेजरिंग सिलेंडर क्या करता है? वॉल्यूम मेजर करता है। तो ए और बी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होंगे क्योंकि इसमें मैथ का लफ्ज आ गया है, तो ए और बी नहीं होगा, ठीक है। अब जब हम डिस्प्लेसमेंट कैन यूज करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो तो हम मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर सकते हैं। तो वो मटेरियल जो सॉलिड होता है और वो मेजरिंग जो है सिलेंडर के अंदर नहीं जा सकता, तो हमने अगर उस सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम फिर डिस्प्लेसमेंट कैन यूज करते हैं। तो ये आपको याद होगा, तो ये डी ऑप्शन जो है वो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो है वो हम मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन की हेल्प से। आई होप कि ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। 1.8 की तरफ चलते हैं बेटा। 2 rods with length 12.31 centimeter and 13.2 centimeter are placed side by side। यानी हमारे पास दो लेंथ है, इन दोनों लेंथ को आपने साइड बाय साइड रखा हुआ है, यानी इकट्ठे एक साथ पड़े हुए हैं। बाय डिफरेंस इन देयर लेंथ, जब हम इन दोनों की लेंथ का माइनस करते हैं तो माइनस से क्या ऑप्शन आएगा, क्या आंसर आएगा? देखिए ये 12 है, 12 में से 10 आप माइनस हो जाएंगे तो 2 आएगा। तो 2 तो सबके साथ लगा हुआ, 2 सेंटीमीटर ये, बट 2 के आगे डेसिमल पॉइंट्स में है कि यहाँ 2 डिजिट्स हैं, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, ये खाली 2 है, और यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। देखिए हमारा जो आंसर है वो ये 10.3 है, ये 12.321 है। जब आप 12.321 में से 10.3 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 3 में से 3 0 आएगा, 2 और 1 बच जाएंगे, तो 0.021 ये आंसर आएगा। इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको हम ऐसे लिखेंगे 12.32 और 1। अब यहां हम लिखेंगे 10 और पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर 3। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जी तो साफ जरा 2 आ गया, 12 माइनस, तो ये पॉइंट आ गया बेटा, 3 में से 3 वो 0। अब ये जो 2 है ये एज इट इज आ जाएगा, 1 भी एज इट इज, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है 2.021, तो जिसको हम कहते हैं ये डी ऑप्शन है 2.021। आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम पहले क्वेश्चन जो है उसको जरा स्क्रीन पर क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको वो इजी हो देखने में और फिर समझने। तो 9 हमारा जो है वो 1.9 है बेटा। 1.9 के मुताबिक जब हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें बड़ा क्लियर हमें बता दिया गया है कि जब आप, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स मेजर द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। फिर 4 स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी, ठीक है, सिलेंडर है उसका डायमीटर कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। किसकी हेल्प से? वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स कितने हैं? 1.9 की बात कर रहे हैं। क्या मेजर कर रहे हैं वो? डायमीटर ऑफ सिलेंडर। किसकी हेल्प से? वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। तो 4 स्टूडेंट्स ने ये 4 रीडिंग दी है। अब हमें ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज करेक्ट। कौन सी रीडिंग करेक्ट है? अब हमें कैसे पता चलेगा करेक्ट है? तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट को देखें वो है वर्नियर कैलिपर। अगर आपको याद हो इसका जो लीस्ट काउंट था वर्नियर कैलिपर का वो है 0.01 सेंटीमीटर। अब यहां से हमें अंदाजा हो जाएगा कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तो वो वैल्यू करेक्ट होगी। तो पॉइंट के बाद इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि 3.47 सेंटीमीटर ये करेक्ट रीडिंग है। ये इस इंस्ट्रूमेंट्स के लीस्ट काउंट के मुताबिक पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही होने चाहिए, तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आ जाए। 1.10 की तरफ चलते हैं बेटा। 1.10 की स्टेटमेंट को जब हम देखते हैं तो इसके मुताबिक फिर हम, ठीक है, 1. हमने 9 भी कर लिया है, 1.8 भी हो गया है, 1.8 का डी ऑप्शन था, 1.9 का मैंने अभी बताया 3.4 है बेटा 7, और 1.10 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ शीट ऑफ द बुक। कि जो बुक है, ठीक है ना, शीट ऑफ द बुक, एक बुक है, उस बुक की एक शीट यानी एक पेज ले लें, तो उस पेज की जो थिकनेस है वो क्या होगी। जैसे ये देखें 6 × 10⁻⁻25 है, बहुत कम है, -25 बहुत कम है, तो ये तो ना होने के बराबर है, मतलब ये तो नहीं हो सकती। इस तरह ये भी -15 है, ये भी नहीं होगी। इन दोनों पे हम गौर कर सकते हैं। अगर हम इसको देखते हैं, 10 की पावर जो है वो -4 है, मीटर में है, ठीक है। अगर इसको हम वैसे लिखें तो ये सिंपल क्या होती है, ये होती है 0.04 मीटर बनेगी। अब जो थिकनेस है तो वो तो मीटर में नहीं होती, वो तो सेंटीमीटर में होती है ना, या मिलीमीटर में होगी। अगर हम इसको सेंटीमीटर में करें तो 1 मीटर में 100, ठीक है, सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने, 1 मीटर जो है वो आपको पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये क्या बन जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर तो थिकनेस जो है वो नहीं होती, ये तो बहुत मोटी थिकनेस है 4 सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन बी गलत है। तो भी ये ऑप्शन एक बचता है बेस्ट, जो बी है 1 × 10⁻⁻4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा 1.11। In a vernier caliper, 10 smallest division of the vernier scales are equal to the 9 smallest division of the main scale. If the smallest division of the main scale is 0.5 millimeter, किसकी, मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो हाफ है, यानी 0.5 है, तो वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा, यानी लीस्ट काउंट क्या होगा। तो अगर आपको याद हो, लीस्ट काउंट का बड़ा सिंपल फार्मूला था कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो है वो किसके इक्वल होता है, लीस्ट काउंट जो है वो होता है 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल की है 0.5 मिलीमीटर, यानी 0.5, ठीक है, मिलीमीटर, mm लिखते हैं इसको आप, ये 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। जो वर्नियर स्केल है, अगर आपको याद हो, इसके 10 डिवीजन होते हैं, तो हम इसको जब 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 पे डिवाइड करने से ये आंसर आ जाएगा, ये मजीद चेंज 0.05 बन जाएगा, 0.05 मिलीमीटर। ये जो मिलीमीटर बन गया ये बेस्ट आ गया। अब इसमें से देखें, वो सी ऑप्शन है 0.05 मिलीमीटर। होपफुली बेटा ये क्लियर हो गए होंगे। अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।